जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या वाकई में गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं? इसी बात का रहस्य जानने के लिए जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आखिर इस गंगा दशहरा का रहस्य क्या है, क्या गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो भोले बाबा ने बड़े ही आसान तरीके से माँ पार्वती को समझाया इस अद्भुत रहस्य के बारे में। तो चलिए उसी रहस्य को जानने के लिए हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, गंगा दशहरा के बारे में, कि इसकी पूजा विधि क्या है, इसका मुहूर्त क्या है, इसका महात्म्य क्या है। इन सभी जानकारी के लिए आप वीडियो पूरा देखिए और जानकारी का लाभ उठाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो हमारे ग्रंथ नर्मदापुरम में ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी त्योहारों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में गंगा दशहरा भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में इस तिथि को विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन लोग विधि विधान से गंगा जी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही दान पुण्य भी करते हैं। बड़ी संख्या में लोग गंगा आदि पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और कष्टों का नाश होता है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त क्या है? 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:10 से जो 10:35 पे खत्म हो जाएगा। इस समय आप गंगा स्नान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर पूजन करने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद गंगा मैया के साथ भगवान शिव की भी उपासना करें, पूजा करें। पूजा करने के दौरान गंगा स्रोत का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से बहुत सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि दूसरों का बुरा करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना, ये सब चीजें शामिल होती हैं। आज के दिन इन चीजों का नाश होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या सचमुच में सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि गंगा में अनेक बार स्नान करने पर भी लोग दुखी हैं। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, गंगा में तो सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। शंकर जी ने माता पार्वती की शंका को दूर करने के लिए कहा कि चलिए हम पृथ्वी पर चलते हैं। तो जब वो गंगा जी के समीप गए, उन्होंने एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लिया। जो भी गंगा स्नान करके लौटने वाले श्रद्धालु होते हैं तो माता पार्वती अपने कोढ़ी पति को निकालने का आग्रह करती हैं और यह भी बताती हैं कि व्यक्ति को यहाँ से निकालने में सामने वाले को कोढ़ भी हो सकता है। तो ऐसा सुनकर किसी ने भी शिव जी को गड्ढे से नहीं निकाला। काफी प्रतीक्षा के बाद एक युवक आया। उसने कहा, माता, मैंने पूर्व में तो बहुत पाप किए हैं, परंतु गंगा स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। यह कहकर उसने कोढ़ी का रूप धारण करे शिव को गड्ढे से निकाल दिया। इस पर शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ही है जिसने गंगा का स्नान किया है। तो इस तरह से माता पार्वती की बातों का उत्तर मिला और माता पार्वती संतुष्ट हुई। तो भक्तों, आपको कैसी लगी ये पूरी जानकारी? अगर इसमें कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में कोशिश करें कि हम आपको पूरी जानकारी दे पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।